आज लेड एसिड बैटरी के बारे में समझेंगे। ये देखिए, ये जो बैटरी हमारा है लेड एसिड का, ये 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट की बैटरी है। ये हमने इसको इस तरीके से इसलिए बनाया है कि अभी हम कुछ दिन पहले बैटरी के टेस्टिंग को लेकर एक प्रॉब्लम देखे हैं जिसमें डबल बैटरी थी, और वहाँ पे यानी कस्टमर के घर पे जाके वहाँ पे ये हुआ कि बैटरी नहीं ख़राब है, इन्वर्टर ख़राब है। फिर कस्टमर को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ 2-3 दिन, और दो तीन बार भी जाकर जो यानी जिन्होंने बैटरी को चेक किया है और चेक करके बताया है, वही 2-3 बार वहाँ पे गए और दोनों 3 बार जो है ये बताया कि हमारी बैटरी ओके है और फॉल्ट जो है इन्वर्टर में है, और हमने जो है इन्वर्टर को सही करके दिया था। तो हम आज उसमें उसी को लेकर एक बात बताना चाहते हैं यहाँ पे कि इसी में आपका देखिए, पहले सारे बैटरी के सिस्टम को थोड़ा सा समझें। ये कोई इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन इसमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने बैटरी का ये प्लस और ये माइनस का जो टर्मिनल यहाँ पर लगा है, देखिए आप मेरी बात को ध्यान से सुने। ये बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, यानी प्लस और माइनस। इसमें देखिए 6 होल बने हैं, यानी 6 होल बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ये सब जो है ये इसके अंदर सेल लगे हैं। यानी जब कई सेल को जोड़ा जाता है तो उसे बैटरी कहते हैं। जब तक एक सेल कोई अलग रहेगा तो उसे सेल ही कहा जाएगा, उसे बैटरी नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब कई सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको बैटरी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप टॉर्च में देखते हैं, एक सेल डालते हैं तो उसे सेल ही कहा जाएगा, लेकिन जब 2 सेल डाल देते हैं तो बैटरी हो गई। तो इसमें भी जो है कई सेल पड़े हैं, यानी कई नहीं 6 सेल पड़े हैं, और एक सेल का जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल हो गया 12, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब यहाँ पे इसका हमने जो है इंडिकेशन दिया है, एक जो है फुल चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग, यानी ये चार्ज है और ये डिस्चार्ज है। ये इसका इंडिकेशन नीचे की तरफ है। तो डिस्चार्ज में हमने इसके वोल्टेज को यहाँ पर दिया है जो कि 1.7 वोल्ट एक सेल का। अब ये टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 हो गए। ये हो गया टोटल इसका 10.2। आप जब जोड़ेंगे, इसे प्लस करेंगे 6 का 6 सेल को, तो ये हो गया 10.2, जो कि जैसा कि हमारा इन्वर्टर जो है 10.5 10.4, किसी में 10.2 तक लो बैटरी इंडिकेट कर देता है। तो ये हमारा हो गया डाउन लेवल का इंडिकेशन। और ये चार्जिंग का है 2.4, जब बैटरी हमारा फुल होता है। 2.4 को अगर 6 बार आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14.4, यानी 14.40। ठीक है, 40 यानी। तो ये जो बैटरी का हमारा जो है मैक्सिमम चार्जिंग का हुआ। तो अब एक वोल्ट को अगर आपकी बैटरी का जो मान ली डाउन पोजीशन है, तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक क्लैम्प मीटर है, जिसका हम जो है यूनिटी का ख़रीदे थे। ये इसका जो मॉडल नंबर है ये है UT 210E। इसमें और भी मॉडल आते हैं जिसमें होता है UT 210C, UT 210D और UT 210E। ये हमारा जो है 210E है। ये बहुत ही बेस्ट ये जो है क्लैम्प मीटर है। यूनिटी का मल्टीमीटर हो या क्लैम्प मीटर हो, कोई भी इसका मीटर हो डिजिटल, वो बहुत ही सबसे एक अलग हटके इसकी क्वालिटी होती है। मैंने इसको यूज किया है काफ़ी दिनों तक, बहुत सारे मल्टीमीटर को यूज किए हैं, लेकिन इसका जो रिस्पांस है एक अलग हटके है। इसके बारे में भी बताएंगे हम। यहाँ पर देखें, ये है हमारा क्लैम्प मीटर। ये इसका जो है मैक्सिमम 100 एम्पियर है। इसमें इसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड और बजर दिया हुआ है, और यहाँ पे AC DC वोल्टेज का भी दिया है, और इसका एम्पियर भी AC DC दोनों चेक कर सकते हैं।
एसी डीसी इसलिए बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर देखें ये हमारा जो है 150 एच की बैटरी है। 150 एच की बैटरी के लिए चार्जिंग हमारा कितना होना चाहिए, उसे जब यहाँ पर ये चेक करेंगे, इसे हम 20 एम्पियर के रेंज पर रखते हैं और यहाँ पर ये इंडिकेशन पहले तो देगा, यहाँ एसी बीच में 0 करने के लिए है, ऊपर जो है इसे डीसी कर लिए, फिर 0 कर दिया जाए। अब ये डीसी मोड में हो गया, तो अब डीसी का एम्पियर बताएगा। डीसी में यहाँ पर ऐसे किलोमीटर से देखने पे, यानी वायर इसके बीच से ऐसे होकर जाएगा, ये ऐसे है, इसको ऐसे कर लिया जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो है इसकी चार्जिंग के लिए यहाँ पे इसका जो जो इसकी चार्जिंग के लिए जो एम्पियर होना चाहिए 150 के लिए, वो होना चाहिए 15 एम्पियर, यानी 15 एम्पियर ये होना चाहिए डीसी का। लेकिन यहीं पे एसी अगर एम्पियर चेक करेंगे तो उससे 3 एम्पियर अधिक होगा, करीब 18-19 एम्पियर जाएगा, यानी 18-19 एम्पियर के आसपास जाएगा, 20 तक भी हो सकता है एनालॉग में। लेकिन यहाँ पे वो हम एसी वाले रेंज में बताए हैं। और डीसी वाले रेंज पे क्या होगा, डीसी वाले रेंज पे यहाँ पे एक्यूरेसी रहेगी कि 15 एम्पियर है तो 15 एम्पियर रहेगा। अब यहाँ पे ये आपको जानना चाहिए कि ये हमने ऐसा क्यों बताया कि 150 एच की बैटरी के लिए 15 एम्पियर ही हो। इसका भी एक फार्मूला है कि जैसे 100 एच की बैटरी है तो उसका 10वां हिस्सा चार्जिंग होता है। तो कोई भी अगर 10वां हिस्सा आप लेंगे, जैसे 100 एच की बैटरी का 10वां हिस्सा लिए तो वो हो गया 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो ऐसे आप 150 एच की बैटरी का अगर 10वां हिस्सा देखेंगे तो हो गया 15 एम्पियर। ऐसे आप 180 एच का देखेंगे तो हो गया 18, 200 एच का देखेंगे तो हो गया 20 एम्पियर, ठीक है। 220 एच का देखेंगे तो हो गया 22 एम्पियर। ये डीसी का हम बात किए हैं, डीसी एम्पियर देखने के लिए। लेकिन वहीं पे आप एसी के रेंज में देखेंगे तो 2 या 3 एम्पियर जो है अधिक दिखाएगा। अब यहाँ पे हमने जो इसका एम्पियर चेक करने के लिए ये बताएं हैं कि या तो इससे आप जो है इसकी एम्पियर चेक कर सकते हैं, इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। लेकिन ये चूँकि महंगा ये है, इसका जो कीमत है, ये प्राइस है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको आप नॉर्मल मल्टीमीटर यूज करके भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो है इसके वोल्टेज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उसको देखने का जो तरीका हम बता दें आपको, एक मल्टीमीटर का एक प्रॉब रेड वाला यहाँ पर लगाएं और दूसरा इसके अंदर, यानी जिसमें एसिड है वहाँ अंदर पे देखेंगे तो अगर बैटरी आपकी डाउन होगी तो 1.7 जाएगा। और फिर नेक्स्ट आपको ये प्रॉब उठा लें, ये यानी जो यहाँ से जैसे आप ये है तो ये पहला यहाँ पे प्रॉब लगाएंगे यहाँ, तो इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे तो ये वोल्टेज शो करेगा अगर डाउन है, अगर चार्ज है तो ये वोल्टेज शो करेगा, अगर जो भी है वोल्टेज शो करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी वोल्टेज यहाँ डालने पे नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल ये प्लेट ख़राब है। तो आप नेक्स्ट यहाँ से चले आएँ उल्टा इधर से, फिर यहाँ नेगेटिव लगाकर फिर इंटरनल यहाँ पर देखें। अब ये आपका यहाँ जैसे ये वोल्टेज है, जैसे यहाँ पर भी दिखाना चाहिए। अगर चार्ज है तो 2.4 वोल्ट, 2 वोल्ट, यानी ये जो हमारा इंडिकेशन देता है इसका, ये जो है डाउन लेवल का 1.7। लेकिन अगर इससे नीचे गई है बैटरी हमारा, जैसे हो गया हमारा 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब ये डीप में चली गई। डीप में इसलिए बता रहे हैं कि अभी पहले इसको समझें। अब ऐसे जैसे यहाँ पर चेक किए, ये मान लीजिए 1.2 बताया या 7 बताया, फिर ऐसे नीचे यहाँ पर आ जाएं, फिर इसके अंदर जाएं, दोनों का सेल चेक करें, यही इंडिकेशन देना चाहिए जो भी है। फिर यहाँ पर चेक करें, फिर यहाँ पर चेक करें, जहाँ भी अगर वोल्टेज इस पर ना दिखाई दे ऐसे यहाँ पर चेक करते जाएं। ऐसे जहाँ पे इंडिकेशन ये चीज़ें ना दिखाई दे वो या कम दिखाई दे तो वो सेल ख़राब है, क्योंकि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं। इसके हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस बाद में हम करेंगे, क्योंकि उस रेजिस्टेंस को देखकर बैटरी की स्थिति जो है रीड की जाती है।
अब यहाँ पर हम बताएं देखिए कोई भी बैटरी है तो सबसे पहले आप बैटरी के बारे में थोड़ा सा समझें। जैसे ये 100% जो है ये फुल साइकिल चार्ज कहा जाता है, जो इसकी मैक्सिमम जो है चार्जिंग जो होता है। फिर ये जो 70 यानी 70% है डिलीवर्ड, यानी ये जो है हमारा यूज करने के लिए होता है। और ये जो 30% यानी 30% है रिजर्व, यानी जैसे आप देखते हैं गाड़ी में जो तेल होता है वो रिजर्व का एक होता है कि जब फुल हमारा टंकी होता है तो ख़त्म होने के बाद जब लास्ट में 2 लीटर या 1 लीटर रिजर्व रह जाता है तो वो संकेत बताता है कि अब इसके नीचे जो है चलने लायक नहीं है। तो ये हमारा जो 30% रिजर्व में रहता है। डाउन जो होता है हम यूज केवल करते हैं 70%, यानी चार्ज तो 100% होगा लेकिन उसमें जो यूज होगा, जो हमको डिलीवर किया जाएगा वो किया जाएगा 70%। और 70% जैसे यूज होने के बाद जो भी एनर्जी इसमें बचेगी वो 30% के रूप में रिजर्व कर लिया जाएगा। रिजर्व इसलिए क्योंकि वहीं से इसको जो है उठना रहता है चार्ज के लिए, क्योंकि जैसे नीचे जाएगा तो हमारा डीप पोजीशन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर इसको ध्यान से समझें, हम अभी बताते हैं आपको। दी फुल चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज DOD, वेयर 100% इज ये फुल साइकिल, ये 70% DOD मीन्स दैट 70% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी इज डिलीवर्ड एंड 30% रिमेन्स इज रिजर्व। अभी ये जो DOD है, DOD मतलब हुआ यहाँ पे D मतलब हुआ डेप्थ मतलब गहराई, O मतलब हुआ ऑफ मतलब का, गहराई का। ये जो है D मतलब हुआ डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज की जो गहराई है यानी जो नीचे का डेप्थ माने गहरा, और डिस्चार्ज यानी गहरा डाउन, जो जिसे बोलते हैं कोमा, यानी बैटरी जब कोमा में चली जाती है जैसे होश नहीं रहता उसे, तो इसीलिए झटका दिया जाता है। उस समय हाई करंट जो है बाईपास कराया जाता है कि होश आने के लिए इसको। इसीलिए देखिए बूस्टिंग की जाती है पहले कि हो सकता है झटके से उठा ले कभी कभी। और कभी कभी ऐसे पोजीशन आ जाते हैं कि जैसे हमारी बैटरी यहाँ पे डाउन लेवल है और कई दिन लाइट नहीं आया या चार्ज नहीं हुआ या बंद करके हम चले गए, तो ये बैटरी जो है डीप में चली जाती है। इसीलिए देखिए इन्वर्टर में हमेशा ट्रिकल मोड चार्जिंग जो है मोड चलता रहता है कि ज़रा सा भी अगर डाउन हुआ तो उसे हमेशा मेंटेन किए रहता है। 1 एम्पियर के आसपास होता है वो जब फुल साइकिल हो जाता है चार्जिंग का तो उस समय वो ट्रिकल चलता है, वो अपने आप बैटरी को सेंस करता रहता है, डाउन नहीं होने देता। तो ये हमने इसलिए इसको बताया है कि ये हमने इसमें ये सारा फंडामेंटल इसलिए बनाया है कि जैसे हमने यहाँ पे जैसे ये इसका जो ये होल है तो ये हमने इसको ये पॉइंट शो किया है, इसका होल का यहाँ पे पॉइंट शो किया है। तो ये चार्जिंग वाला वोल्टेज ऊपर बता दिए हैं और नीचे ये डाउन लेवल बता दिए हैं। ये इसका जो है जहाँ पे हमारा इन्वर्टर बीप दे देता है जैसे 10.2 या 10.5 के आसपास होता है, तो ये जो है उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा। लेकिन अगर इससे नीचे जाएगा तो बैटरी का जो है या तो इसका सेल ख़राब है, अगर सबका एक बराबर है तो बैटरी हमारी डीप में है, डीप डिस्चार्ज में है। लेकिन अगर अनबैलेंस है, सेल का वोल्टेज किसी में बैलेंस नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है, तो वो सेल का फॉल्ट इंडिकेट करता है। या तो सेल जो है एक दूसरे से डिस्कनेक्टिंग, वो भी अगर ना बताए तो डिस्कनेक्टिंग शो करता है। तो ये फॉल्ट के जो बैटरी के इंटरनल फॉल्ट का है उससे हमने जो है ये इतना जो है इंडिकेट करके बताया है। जैसे ये सेल हुआ तो सेल का ये प्लस वाला निशान इधर हो गया और माइनस इधर हो गया। अब ये जो सेल का इंडिकेशन है, जैसे आप देखते हैं इसका जो संकेत होता है ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये तो हमने रेड भर दिया था कि जिसे चार्ज को इंडिकेट कर रहे थे। अभी हमारा एक सेल हो गया, अब इसमें 6 सेल जुड़े हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 2-2 वोल्ट के हिसाब से ये हो गए 12। लेकिन जब चार्ज हो जाएगा
तो हो जाएगा 14.4। तो ये इसी तरीके से इस बैटरी को देखा जाता है। तो DOD आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि नीचे नहीं नहीं ले जाया जाता, कि जैसे 8 वोल्ट तक हम उसको डिस्चार्ज करते चले गए, 7 वोल्ट तक डिस्चार्ज करते चले गए, झटका से उठा तो लेगा लेकिन हमको ले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बैकअप अगर लेना है तो एक लेवल तक लाकर रोक देना चाहिए। तो हमने जो है इसको इसलिए बनाया है कि बैटरी चेक करने के लिए। अभी हम यहाँ पे हमने जो है केवल इस थ्योरी को बताया है, आगे हम जो है प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे बैटरी के बारे में। और यहाँ जो दूसरी बात है, ये जैसे हम यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ेंगे डबल बैटरी, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस हो गया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब ये यहाँ और यहाँ से ये हो गया हमारा 24 वोल्ट, ठीक है ये। लेकिन इसकी जो चार्जिंग होगी, जैसे अगर हम 150 एच यानी 150 एच और 150 एच का 2 बैटरी यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप मीटर लगाएंगे ये, अब जैसे यहाँ पे भी अगर आपको करंट चेक करना होगा, तो अगर 150 एच की बैटरी ये भी है तो भी आपका जो है 15 एम्पियर ही शो करेगा। ऐसा नहीं कि डबल बैटरी लग गया तो एम्पियर बढ़ गया, एम्पियर वही रहेगा, क्योंकि ये सीरीज में जो है करंट इसमें जा रहे हैं। हर जितने सेल हैं, सेल के हिसाब से इसकी एम्पियर डिसाइड की जाती है। तो 15 एम्पियर ही होना चाहिए 150 के लिए। इसीलिए देखिए कुछ इन्वर्टर में इसकी सेटिंग भी होती है आप एम्पियर सेट करने के लिए। तो इसके जो ये हैं क्या नाम है, कैपेसिटी है एम्पियर इसका बैटरी का, इसके अनुसार ही जो है हमको, जैसा हमने बताया है कि अगर 100 एम्पियर की बैटरी है तो उसको 10 एम्पियर पे सेट कर दें। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, स्वास्तिका में भी आपको देखने को मिलेंगे, और कई सेट हैं जिसमें हमने एक सेट देखा है जिसमें आप एम्पियर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आप स्वास्तिका में देखेंगे कि उसमें छोटी से छोटी बैटरी यूज कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बैटरी यूज कर सकते हैं, सबके एम्पियर सिलेक्शन अपने अनुसार वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। थैंक यू।